गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए, आपको स्क्रीन पर एक जोकर दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? जादूगर। इनको कौन बोलते हैं? जादूगर। ये बताइए, इनके हाथ में ये क्या चीज है? क्या चीज है? आरी। क्या है ये? इससे हम क्या करते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया। इसको हम क्या करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी काटने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको नंबर काट कर दिखाऊंगा। नंबर को कैसे काटते हैं, कैसे उसके टुकड़े करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा 10 से 50 तक की संख्याओं को विस्तारित रूप में हम कैसे लिखें। सप्ताह 18 में भी आपकी ये शिक्षण योजना दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को हम कैसे विस्तार पूर्वक लिखें। ठीक इसी तरीके से जो हमारा सप्ताह 19 है, उसमें भी 10 से लेकर 999 तक की संख्याओं को हम कैसे विस्तार पूर्वक लिखें, ये बताया गया है। तो इन तीनों शिक्षण योजनाओं को आज मैं शॉर्ट में आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान देंगे आप लोग। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम। हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, संख्या और स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम, हमारे पास जो दिखाई दे रही है ये बंडल। बंडल कितने का है? ये 10 का बंडल है। ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, और ये क्या है? हमारे पास खुली हुई तिल्लियां हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं कि कितना है, क्या संख्या बनती है। पहले संख्या बनाना सीखते हैं। तो 10-10 के बंडल हैं। 10, 20, 30, और खुली हुई देख लेते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 बंडल 30 और 7 खुली तिल्लियां, तो कितनी हुई हमारे पास? हमारे पास हुआ, नंबर मिला हमें 37। इतनी बात समझ में आती है? अब इस 37 को हम विस्तार पूर्वक कैसे लिखें, विस्तारित रूप इसका कैसे लिखें, ये आपको बताना है। तो चलिए, आपके सामने देखो, एक 2 डब्बे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? डब्बे। एक डब्बे में मैंने लिखा है 3। क्या लिखा है? 3। और दूसरे में लिखा मैंने 7। अब यहां तो ये 37 आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर इनको हम स्थानीय मान के अकॉर्डिंग देखें, स्थानीय मान से समझें, तो ये अलग अलग वैल्यू रखते हैं, अलग अलग मान रखते हैं अपना। 3 कौन से नंबर पर, कौन से स्थान पर है? ढाई के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? ढाई। और 7 कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। इतनी बात समझ में आती है? अब अगर मैं इनको विस्तार में लिखता हूं, विस्तृत रूप में लिखता हूं, तो कैसे होगा? एक्सपेंड करता हूं इनको। एक्सपेंड करने मतलब इनको खोलता हूं, इनके मान के अकॉर्डिंग इनको बताता हूं। तो देखिए कैसे होगा। मैंने इनके 2 हिस्से किए, कर दिए। अब एक हिस्से में देखिएगा, ये मैंने बताया था ढाई है। क्या है ये? ढाई। 3 ढाई थी हमारे पास। कितनी ढाई थी? 3। तो 3 ढाई को हम क्या लिखेंगे? 30, 40। समझ रहे हैं? और ये मैंने किसका निशान लगाया है? प्लस का निशान लगाया है। इसके बाद जो ये आपका 7 था, ये क्या था बेटा? इकाई। और इकाई का अंक क्या होता है? किससे गुना करके लिखते हैं हम उसको? 1 से गुना करके लिखते हैं। तो ये 7 का 7 ही रहेगा। तो ये था इसका विस्तारित रूप। जैसे हम 37 को विस्तारित में लिखेंगे, तो 3 का मान क्या होगा? 30, और 7 का मान क्या होगा? 7 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम विस्तार रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को? चलिए, अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहां पर देखिए, सवाल आपका फिर वही है, संख्या और स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखें। पहले हम संख्या बनाएंगे। संख्या
काउंट कर लेते हैं पहले। बंडल कितना है मेरे पास? एक बंडल का मतलब क्या हुआ? 10। वेरी गुड। मैं लिख दूं 10? ये मैंने 10 लिख दिया। और फिर कितना है खुली हुई तिल्लियां? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई मेरे पास? 5। तो टोटल मेरे पास कितनी हुई? 15 तिल्लियां हो गई। इतनी बात समझ में आती है? अब इन 15 तिल्लियों को मैं विस्तारित रूप में कैसे लिखूं? जो मेरे पास संख्या 15 बनी है उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखूं? कैसे लिखूं? इनको स्थानीय मान के अनुसार इनका मान लिखना है मुझे अलग अलग। जैसे सबसे पहले मैं इनको अलग अलग स्थानीय मान के अनुसार इनको तोड़ता हूं तो एक क्या बन जाएगा? 10, जो मेरे पास एक बंडल था, ठीक है। और ये 5 तिल्लियां मेरी क्या क्या बन जाएगी? इकाई। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? 15 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं विस्तार में? 10 जमा 5। समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यह है आपकी शिक्षण योजना 18 सप्ताह का शिक्षण योजना पहली के बारे में, जिसमें आपको 51 से लेकर 100 तक की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड का मतलब क्या है कि उनको उनके स्थानीय मान के अकॉर्डिंग बांटना है, अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हम इनको संख्या बना लें। क्या संख्या बनेगी? देखो 10 20 30 40 50 60 70 और 1 71। हमारे पास जो संख्या बनी वो क्या बनी बच्चों? 71। संख्या बनाना आ गई। अब इस 71 को हम क्या करेंगे? जो जादूगर के पास आ रही थी उससे हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। और काटने से हमें इसको क्या मिल जाएगा? विस्तारित रूप मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो मेरे पास क्या क्या था? 7 था, 7 ढाई थी, तो 7 ढाई का मतलब क्या हुआ? वेरी गुड। और 1 इकाई का मतलब क्या हुआ? 1। तो इस 71 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 71 को विस्तार में अगर लिखें तो 70 जमा 1। आई इतनी बात समझ में? चलिए अब चलते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे, फिर उसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। 10-10 के बंडल काउंट कर लेते हैं पहले। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। कितने हैं ये? 90। और ये जो खुली हुई तिल्लियां हैं इनको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? तो हमारे पास पहली तिल्लियां कितनी थी? 90 और 9 और होगी हमारे पास, तो कितनी होगी? 99। अब इस 99 को हम क्या करेंगे? इकाई अलग तोड़ देंगे, ढाई अलग तोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें हमारे कितना होगा? 9 ढाई है और 9 ही इकाई है। तो हम इनको कैसे? 9 ढाई का मतलब क्या होगा? 90। कितना होगा? और 9 इकाई का मतलब क्या होगा? 9 ही होगा। तो इसको हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं? विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम सिंपल पहले लिखेंगे संख्या और बराबर का निशान लगाएंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे ढाई की। 9 ढाई क्या होगा? 90 और ये जमा 9। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं एक और 3 अंकों की संख्या आ चुकी है अब हमारे पास। कितनी अंकों की संख्या? 3। देखो 10-10 के अगर 10 बंडल हम एक साथ रख दें तो क्या बनेगा? 100 बनेगा। तो ये बंडल हमारा किसका है? 100 का है। किसका है? तो 100 100 200 300 400 500। तो कितना होगा ये हमारा? 500। ये देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ये कितना हो गया हमारे पास? 9। और ये जो खुली हुई तिल्लियां हैं वो कितनी है? 3। तो ऐसे करके हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जोड़ने से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा?
593। क्या मिलेगा? 593। अब इस 593 को विस्तारित रूप में लिखना है। लिखना है नहीं लिखना है? यानी कि इसमें सैकड़ा को अलग, ढाई को अलग और इकाई को अलग मान के अनुसार लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। दिखाई दे रहा है आपके सामने? तो यहां ये 5 लिखा है, ये 9, ये 3। इसकी वैल्यू होगी क्या एक्चुअल में आपकी? 5 गुना 100। इसकी क्या होगी ढाई की? 9 गुना 10। वेरी गुड। और इसकी क्या होगी? 3 गुना 1 होगी। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कैसे होगा। तो 5 को अगर हम किससे गुना करते हैं? 100 से, तो कितना हो जाएगा? 500। 9 को 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 90। और 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा। समझ रहे? तो मेरे पास जो संख्या थी वो क्या थी बेटा? 593। तो इसको हम विस्तार में कैसे लिखेंगे? 500 जमा 90 जमा 3। आई तेरी बात समझ में या नहीं आई? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सामने देखिए, 100 के कितने बंडल हैं? तो 3 गुना कितने कर देंगे हम? 100। तो कितना हो जाएगा? 300। वेरी गुड। 10 के कितने बंडल हैं? 5। वेरी गुड। 5 गुना कितना करेंगे? 5। तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। अब खुली हुई तिल्ले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ये गलत हो गया, ये 5 नहीं था, ये हमें किससे गुना करनी है? 10 से। वेरी गुड, ध्यान दिया आपने। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? 50। कितना होगा? 50। वेरी गुड बच्चों। और ये कितनी खुली तिल्लियां? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा 8। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? इनको जोड़ के लिख देंगे 358। अब इस 358 को हम क्या करेंगे? विस्तार में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? विस्तार में। तो विस्तार में मैंने क्या कहा? इसको अगर जो कोई सैकड़ा के स्थान पर है, 100 के स्थान पर है, तो उसको किसमें से मल्टीप्लाई करना है? 100 से। ढाई पर है, 10 से। या हम सीधे करें, जैसे ये 3 लिखा मैंने, इसको देखो कितना आसान तरीका। 3 के आगे कितनी अंक हैं? तो 2 जीरो लगा दो। जमा 5 के आगे देखो कितना है? 1 जीरो लगा दो। 8 के आगे है कुछ? तो कुछ नहीं लगाएंगे। ये इसका विस्तारित रूप होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या को आसानी से क्या कर सकते हैं? विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। लिखना आ गया? चलिए ठीक है, यही था आपका आज का कि किस तरीके से हम संख्या को क्या करेंगे। पहले संख्या बनाना सीखा आपने, फिर जो संख्या बनी उसको किस तरीके से हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों।